गुरुजी, आजकल पति पत्नी में बहुत झगड़े होते रहते हैं। बात तलाक तक पहुंच जाती है। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए कामदेव मंत्र दीजिए। कामदेव मंत्र की वजह से रिश्ते नहीं खराब हो रहे हैं। कामदेव मंत्र तो बहुत बाद में आता है। वो मंत्र भी ठीक है, वो भी दे देंगे, उसकी कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन ये आपके प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। आजकल पति पत्नी में बहुत झगड़े होते रहते हैं। ये हमेशा रहते रहे हैं और हमेशा रहते रहेंगे। पति पत्नी का ऐसा संबंध है, देखिए दोस्त है, आप कल को उससे कुट्टा करके बात करके फोन अवॉइड करके उस रिश्ते को इकट्ठा कर सकते हो, खराब कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। भाई बहन, उनसे रिश्ते खत्म कर लेते हो। लेकिन ये पति पत्नी की ऐसी पाश है कि 20-30 साल के लिए ऐसा गले में एक दूसरे का ये ना प्रणय सूत्र बंधन, अभी जो बंधन की गांठ लगती है ना, ये आसानी से खुलती नहीं। क्योंकि इसमें कारण क्या है, इसमें आपके पास रिप्लेसमेंट के चांसेस होते नहीं। इसमें भी तलाक शब्द जैसे आया, डिवोर्स, ये हमारे यहाँ के है नहीं एक्चुअली शब्द, और हमारे परंपरा में थे भी नहीं। हमारे परित्याग तो था, जो एक अध्यात्म की दुनिया का एक हिस्सा रहा। जब अध्यात्म की गहरी विधियों में जाएंगे तो आप इन रिश्तों में गहराई से नहीं रह सकते। वो एक अलग व्यवस्था थी, जिसमें चाहे श्री राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कुछ, वो फिर अब लंबी श्रृंखला है उसमें। वो चैतन्य महाप्रभु से भी बात तक जाकर के खत्म होती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अब आपने बताया रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, अब रिश्तों को अगर हम मुझसे पूछे रिश्तों को मधुर बनाने के लिए क्या करें, ये सवाल होना चाहिए था। तो मैं ये सवाल बना देता हूं। स्त्रियों को पुरुषों के प्रति त्याग और सेवा से भरा होना चाहिए। पुरुषों को स्त्रियों के प्रति सम्मान और सत्कार से भरा होना चाहिए, स्नेह से भरा होना चाहिए, एक आदर से भरा होना चाहिए। एक बहुत छोटी सी बात थी, मैं पंजाब में था उन दिनों, तो एक पिता थे, अपनी पुत्री को विदा कर रहे थे। जब वो विदा कर रहे थे तो उन्होंने विदा करते समय अपनी पुत्री से ये कहा कि बेटी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए तुम्हारे परिवार में, कितना भी तुम्हारे माधुर्य बन जाए, कैसी भी स्थितियां हो जाएं, तुम हमेशा अपने पति को आप कह करके और सम्मान से ही बात करना। हमेशा आप कह करके और सम्मान से बात करना। बोले कितने अंतरंग क्षण हो जाए, तू तलाक की नौबत भी है, तू तलाक पे कभी जाना नहीं, इस यूनिवर्स को कभी तोड़ना नहीं, इस घेरे को, इस दायरे को कभी खत्म ना करना। तो क्या होगा, एक लिहाज और एक सम्मान की चादर सदा सर्वदा बनी रहेगी। और आप ध्यान करिएगा, आप देखिएगा, आपको बड़ी गहरी एक मनोविज्ञान की बात मैं बताता हूं। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ संघर्ष में गहरा उतरते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के साथ हम झगड़े में गहरा उतरते हैं, तो आदर और झगड़ा दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अब वो एक अलग बात है कि एक हमारे एक अध्यापक थे, वो हमें पढ़ाते थे कि लखनऊ के 2 नवाब लड़ रहे हैं, तो वो उनसे कह रहे हैं कि श्रीमान जी, अगर आप मुझे ऐसे ही मुझे गुस्सा दिलाते रहे तो हो सकता है कि मैं ऐसी नौबत पे आ जाऊं कि मैं आपको कोई गाली दे दूं। तो कहते नहीं, आप अगर ऐसी बात करेंगे तो महोदय, मैं हो सकता है जो डंडा बाहर रखा है उसे उठा करके ले आऊं और आपके सर पर मार दूं। तो मतलब वो एक नवाबों की लड़ाई है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन सामान्य जन में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम सत्कार भूलते हैं। आप किसी से बहुत सम्मानजनक ढंग से, बहुत आदरपूर्ण ढंग से अगर बात कर रहे हैं तो झगड़ा ना कर सकेंगे। झगड़े में सबसे पहले तू थोड़ा गाली गलौज तक पहुंचने का एक क्रम ही है, बस सीढ़ियां जैसे उतरती हुई नीचे उतरती हैं। तो हमें ये 2 बातें जो मैंने बताई, त्याग, समर्पण, सेवा और मन में सही विचार का होना, ये स्त्रियों का एक बड़ा गुण है, बड़ा धर्म है। ये आपको लगेगा कि मैं आपको पुरानी दुनिया की बातें बता रहा हूं, पुराने जमाने की बातें बता रहा हूं, पुराने जमाने की नहीं है, ये ऐसी बातें हैं। और आप देखिएगा, जिस जमाने में ये बातें रही है और जिन घरों में जहां पे ये अभी बातें हैं, वहां बहुत सुख चैन और शांति आपको मिलेगी। और छोटी छोटी बातों को हम ईगो का मुद्दा बनाते हैं, और ये झगड़े शुरू होने का कारण एक वही होता है। और जब भी हम, देखिए स्त्री है, अभी भी मेरे साथ एक दंपति की दोपहर बात हो रही थी, मेरे पास आए थे वो। हालांकि बहुत देर सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरा इसमें रोल क्या है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि लोग शायद इसलिए आते हैं कि उन्हें कोई और स्थान नहीं मिलता। अपने माँ बाप से भी वो बात नहीं कह सकते, तो मेरे पास आ जाते हैं। वो मैं बहुत देर तक उनको सुनता रहा, फिर मुस्कुराता भी रहा। तो उसमें बात सिर्फ इतनी है कि लड़के के माता पिता को लड़के के माता पिता मान रही है, और लड़का लड़की के माता पिता को लड़की के माता पिता मान रहा है। अगर वो ये मान ले लड़की थोड़ी सी देर के लिए कि ये मेरे माँ बाप ने मुझसे ये बात कही है, मेरी माता ने मुझे ये बात बोली है, जो मेरी सास ने बोली है, तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरे ससुर ने जो मुझे कटु वचन कहा या अपवचन कहा या जो भी कुछ कहा, ये मेरे पिता ने कहा है, तो ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा।
ये मेरे प्रेमी ने कहा है तो भी झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ये मेरे किसी बहुत चाहने वाले ने कहा है तो भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। और मैं एक और सूत्र आपको आज देता हूँ, जो मुझसे बहुत गहरे जुड़े हैं, जो मुझसे बहुत गहरे जुड़े हैं। मैं उनको सूत्र देता हूँ उनके जीवन के सुख का, उनके जीवन की शांति का और सौम्यता का और प्रेम का। जब भी आपको कोई कटु वचन, खराब वचन, बुरी बात, असभ्य बात या ऐसी बात कह दे जो बात सुनने जैसी नहीं है, जिसपे आपको क्रोध और वैमनस्य पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, बैर पैदा होता है, आप सोच रहे हैं ये बात तुम्हारे गुरु ने कही। मुझे दूध उबल रहा था ना, इसमें पानी गिर गया तुरंत, फिर आपका प्रतिकार समाप्त हो जाएगा। मैं क्या कम झिड़कता हूं आप लोगों को, मैं क्या कम क्लास लेता हूं, लेकिन मेरी बात का बुरा नहीं लगता आपको, क्योंकि आपके मन में गहरे एक ये भाव बैठा हुआ है कि आदमी जैसे भी सही थोड़ा पागल सा है पर बात तो ठीक ही कर देता है, या बात में तो उसकी भाव तो उसका ठीक ही है। तो ये आपको विश्वास है इस बात का कि ये सब ऊपर ऊपर की बात करते हैं, पर ये सच्चे उसमें गहरे अर्थ में यही सोच हमारे हितैषी हैं। बस यही बात सोचनी है आपने अपने सास ससुर के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, कि वो कितने भी कड़वे, कितने भी बुरे दिख रहे हैं, लेकिन अंततः वो आपके हितैषी हैं, आपके प्रेमी हैं, आपके चाहने वाले, आपके शुभचिंतक हैं। और जब ये रिश्ते नहीं रहते तो हमें इन रिश्तों का मलाल होता है, तो इन रिश्तों के महत्व का पता चलता है। तो अगर हम ये बात ध्यान कर लें, आपने कामदेव मंत्र लिखा है तो कामदेव मंत्र आपको अलग से भेज देंगे, सबके मतलब का है भी नहीं वो। ऐसा ना, आप किसी को बंदूक का लाइसेंस हर एक को तो नहीं चाहिए, अब जिसको चाहिए उससे बात कर लेंगे, है ना। तो ऐसा करिए और प्रेम से रहिए। जीवन बहुत छोटा सा है। मैं हमेशा बोलता हूँ 70 साल की लाइफ मान लो आज के समय में आप, और 70 साल में 35 साल तक हम सोते हैं चूंकि आधी रातें थी, और 35 साल में 20 साल तक हमें यही नहीं पता होता कि दीन दुनिया है क्या, हमारे जीवन में क्या है, हमें सोच समझ का अभाव होता है। तो लाइफ इज ओनली 15 ईयर्स, जिंदगी है मात्र 15 साल। अब इन 15 सालों में आप अपने जीवन को प्रेमपूर्ण रहें, जैसे भी रहें, और पीपल एक्सेप्टेड एज दे आर। देखो, अगर बहुत ही कोई गुणवान है, बहुत ही कोई श्रेष्ठ है, बहुत ही कोई उत्तम है, बहुत ही कोई महान है, तो उसके साथ तो हर कोई निभा कर लेगा। अगर कुछ कमियां भी हैं, हाँ, बस इसमें एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए, कमियां ऐसी ना हो जो आपको नरक में, या आपको अपराध में, या आपको किसी ऐसे दलदल में धकेल दें कि जहां से आपको अपने जीवन के लिए भी अस्तित्व का संकट हो जाए। तो थोड़ा सा फिर कुम्हार वाला भूमिका भी अदा करिए कि ऊपर से, अंदर से सहारिए और ऊपर से थोड़ा चोट मारिए। चोट मारने से मतलब समझाइए, संभालिए उस चीज को, उसको मैनेज करने की कोशिश करिए, तो फिर अच्छा होगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे।